कांग्रेस महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन कांग्रेस के नेता असल में महिलाओं को कितना सम्मान करते हैं यह अनेकों बार घटनाओं के माध्यम से उजागर होता रहा है। ऐसी एक घटना वर्तमान में घटित हुई जिससे कांग्रेस के इस दावे की पोल खुल गई। पूर्व मंत्री व कांग्रेस के नेता वर्तमान में कुक्षी के विधायक हनी सुरेंद्र बघेल के घर की एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया, जिससे कांग्रेस के महिलाओं के सम्मान के दावे की पोल खुल गई। विधायक सुरेंद्र हनी बघेल के भाई की पत्नी ने क्या गंभीर आरोप लगाया, यह आप सुनिए। कौन, क्या हो रहा है भैया? नहीं हो क्या रहा है ये? नहीं तो आप लोग कौन हो? कौन कहाँ है? नमस्ते, मेरा नाम काम्या सिंह बघेल है। मैं सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जो कि कुक्षी विधायक है, उनके छोटे भाई की पत्नी हूँ। मेरी शादी 8 साल पहले सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी जो है उनके छोटे भाई से हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे ये बताया गया था, वो एक MBA है और एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करते हैं। जब पर मेरी शादी के बाद मुझे पता चला कि वो कुछ नहीं करते हैं, वो एक सिर्फ नशे के आदी हैं। वो 8 साल से कोई काम नहीं करते। हमारा घर सिर्फ पैतृक संपत्ति से जो रेंट आता है उससे चलता है। जब मैंने अपने जेठ से इस बारे में बात करी कि आपने मुझसे झूठ बोल के शादी कराई, तो उनने हमेशा मुझे आश्वासन दिया कि वो मेरे हस्बैंड को सुधारेंगे, उनको काम धंधे से लगाएंगे, पर 8 साल में वो सब कभी नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड 12 फरवरी 2025 से गायब हैं। मेरे जेठ ने अपने कुछ लोगों को भेजकर उनको यहाँ से बुलाया था कि हम उनका इलाज कराएंगे, हम उसे यहाँ से लेके जा रहे हैं। और उसके बाद अब वो मुझे नहीं बता रहे हैं कि वो कहाँ पर हैं। वो बोलते हैं कि मेरे खर्चे बढ़ गए थे, इस वजह से मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में है और उनका इलाज चल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आपके सामने एक ऑडियो दे रही हूँ जो मेरे हस्बैंड की ऑडियो है और जिसमें वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सारा खर्चा बहुत समय से मेरे फादर उठा रहे हैं। मेरे जेठ हर जगह अपनी मनमानी करते हैं। उनने हमारा, जब उनका मन करता है वो हमें खर्चा देते हैं, जब उनका मन करता है वो खर्चा पानी बंद कर देते हैं। ये हमेशा से चला आ रहा है। आज उनने मेरे हस्बैंड को गायब कर दिया है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि वो कहाँ पर हैं, वो ठीक है नहीं है। अगर वो ठीक है तो क्या उनने कहा है कि उनके बच्चों की स्कूल की फीस ना भरी जाए, इंस्टॉलमेंट्स ना भरी जाए, क्या उनके बीवी बच्चों को परेशान किया जाए? जो कि मेरे जेठ का कहना है कि जब वो आएंगे तो वो ये सब चीजें देखेंगे, पर क्या जब तक वो नहीं आएंगे तो क्या हम लोगों को इसी तरीके से परेशान किया जाएगा? और वो जहां पे भी हैं तो क्या वो एक बार सामने आकर ये नहीं देखेंगे कि उनका परिवार किस तरीके से परेशान किया जा रहा है? मेरे पति ने हजारों बार मुझ पे हाथ उठाया है। मेरे जेठ उन्हें सिखाते हैं कि तुझसे एक औरत नहीं संभाली जा रही। मैंने उसकी भी वीडियोस पोस्ट करी हैं, प्लीज आप वो भी देखें कि मेरे साथ किस तरीके की लगातार मारपीट की जा रही है। और ये सब चीजें सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी उनके नॉलेज में होती हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उनकी नॉलेज में नहीं होता, पर आज तक उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज का समाधान नहीं दिया। ये सब चीजें सिर्फ इसलिए करी जा रही हैं कि मेरे हस्बैंड को पागल प्रूफ करके उनको पागल खाने भेज दिया जाए और सारी प्रॉपर्टी जो है, जो मेरे जेठ हैं जिसपे वो पूरा कंट्रोल रखते हैं, वो अपने पास रख ले। अगर कोई भी चीजें हैं जो वो कहते हैं कि मेरे खर्चे बढ़ गए, तो वो प्लीज उसका प्रूफ दे कि कौन से मेरे खर्चे बढ़े जिस वजह से मेरे हस्बैंड को डी एडिक्शन जाना पड़ा। वो बोलते हैं कि वो रिहैब के अंदर है, एक तरफ वो बोलते हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उनको डिप्रेशन की दवाइयां चल रही हैं। तो प्लीज वो जो अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं वो सामने आए, मेरे हस्बैंड को लेकर आए और वो इन हर चीजों को प्रूफ दें कि क्या चीजें जो वो बोल रहे हैं उसमें क्या सच है और क्या गलत। वहीं कांग्रेस की नेता कुक्षी के विधायक हनी बघेल उक्त महिला के आरोपों को खारिज करते हुए अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। हम भाइयों में कोई विरोधाभास नहीं है, संपत्ति को लेकर कोई विरोध नहीं है, पर मैं आपकी बात जानकारी में लाना चाहता हूं। जब देवेंद्र सिंह जी की शादी काम्या सिंह से भोपाल में रहती जो उनसे हुई, शादी के बाद से ही उन्होंने ये देखा काम्या ने कि बहुत बड़ा परिवार है, अपने खर्चे बढ़ा लिए। एक मकान हमारी माँ ने जो अपने बेटे को दिलाने के लिए पैसा भोपाल भेजा अकाउंट के माध्यम से, वो मकान उन्होंने स्वयं अपने नाम से करवा लिया। चलिए ठीक है, घर की बहू है, कोई दिक्कत नहीं। नए नए शौक, नए नए खर्चे। जब खर्चे बढ़ जाएंगे और आदमी परेशान होगा तो डिप्रेशन में चला गया हमारा भाई। कितनी बार हम उसको अस्पताल में ले गए, उसका इलाज करवाया। और हद तो जब हो गई जब उसके पिता ने छोटे भाई के हाथ पैर बांध के उनके साथ में मारा कुटी करी। उसकी रिपोर्ट भी हमारे भाई ने थाने में जाके की।
फिर परिवार से माफ़ी मांग के चीज़ों को ठीक किया। इस तरीके से उस भाई को, जो एक अच्छा नौजवान जो अपने परिवार का पालन पोषण करता है, बच्चियां 2 हैं, दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, पूरी व्यवस्था कर रहा है। पर एक दिन भाई ने जब उनसे पूछा कि ये जो भोपाल वाला मकान है, हमको पता चला कि आपने शादी में इस मकान को गिरवी रख दिया, आधी रात को सामान निकाल के बाहर कर दिया। जैसे तैसे इंदौर पहुंचे, 8 से 9 दिन में आपको बताना चाहूँगा अस्पताल में भर्ती रहे, बहुत सीरियस थे। आज ऐसी स्थिति में कल को उनके साथ कोई घटना हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसने निर्णय लिया है कि मानसिक और शारीरिक रूप से मैं जब स्वस्थ हो जाऊंगा तब मैं आप लोगों से मिलूंगा। और उन्होंने लिखित में भी दिया है, वीडियो भी बना के दिया है कि मैं अपनी मर्जी से गया हूँ, मेरे पे किसी का दबाव नहीं है। मेरे परिवार में मेरी माँ ने, मेरे भाई ने मेरा आज तक साथ दिया है। कभी किसी प्रकार से कोई गलत बात हमारे परिवार वालों से, काम्या के परिवार वालों से कभी नहीं कही। और मैं आपको कहना चाहूँगा, जितने भी आप इनके परिवार वाले हैं उनसे आप पूछिए कि किस तरह से ऐशो आराम की ज़िंदगी मेरा भाई इनको दे रहा है। पर अब उसके जीवन पे उसका जीवन हमको बचाना बहुत आवश्यक है। हम लोग सब उसके जीवन को बचाने में लगे हैं। बच्चियों की बात है, बच्चियों का पालन पोषण की बात है, उनके पढ़ाई की बात है, उनकी शादियों की बात है। एक पिता वो देखेगा। और आप ये देख लीजिए, जो बात उनको अपने पति के लिए करनी चाहिए, जो बात उनको पति से उनकी होना चाहिए, वो इल्ज़ाम मुझ पे लगाने। तो ये स्पष्ट है कि भाई को दबाएंगे तो संपत्ति मिलेगी, ज़मीन जायदाद मिलेगी। माँ का स्पष्ट कहना है बेटा ठीक होगा, स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से निर्णय लेने के काबिल होगा, आप लोगों के बीच में आएगा, अब आपसे बात करेगा, आप मिलने आ सकते हैं। पर अभी उसको मानसिक रूप से ठीक होने की आवश्यकता है।